महाराज ने उपाय बता दिया, अगर मैली हो गई है विषय प्रकारों की गंदगी में तो आप नाम के साबुन और सत्संग का पानी, साबुन पानी से कपड़ा धुलता है, सत्संग और नाम की कमाई करो। कर साध संगत भज केवल नाम अबर का तेरे कितने काम। वैसे तो इसमें महाराज ने सारा कुछ समझा दिया है किस लिए मिली है। तो आप क्या सोचते हो, जिसके लिए मिली है वो लगाओ। बाकी दाय में है चिकड़ में छलांग मारने वाली बात है। पहले बंदे को होश नहीं होती है ना, जैसे बंदे को होश नहीं होती है, कहीं भी गिर जाता हो, जब होश आती है उसको पता है कि मेरे कपड़े भी खराब हो गया है, वो अपने कपड़े साफ कर साचे दरबार की जय। देखो सत्संग के प्रति महाराज ने लिखा है कि सत्संग किसको कहते हैं। सत्संग उन्होंने जानिए हैं जिथे इको नाम बखानिए, जिसके द्वारा हमारी मुक्ति होगी, हम लोग सुखी होंगे, हमें अपने जीवन का सार का ज्ञान हो जाएगा कि हम कौन है, किस लिए हमें शरीर मिला हुआ है। महाराज ने बता दिया जो मैंने भजन बोला है कि हमारी जो शरीर रूपी चादर है ये दिन प्रतिदिन पुरानी हो रही है। कितने साल की होगी तुम? 30 साल की होगी, हाँ चलो 29 की होगी। तो ये पुरानी हो रही है दिन प्रतिदिन। यार तू तो अभी जवान है, अब मेरे जैसे बुढ़े देखो इधर बैठे हुए हैं, तो अब तो चादर पुरानी हो गई है। जिस काम के लिए मिली, अगर ये गंदी है तो इसको धो लो, ठीक है नहीं। हमारे मन के अंदर जो फुरने चलते हैं, विकार चलते हैं, सब गंदगी है ये। इसको निकालो अपने अंदर से। जैसे हमारे घर में कूड़ा करकट हो जाता है ना, हम उसको झाड़ू से निकाल देते हैं। अगर वो चाय जुए कोई सब्जी गिरे उसको पोछा लगा देते हैं, अगर स्मेल आए तो उसको फरनैल का डालकर उसको साफ कर देते हैं। तो हमने देखा ना कि हमारे मन के अंदर गंदगी है। जैसे हम घर में गंदगी देखते हैं, ऐसे मन की गंदगी हमारे अंदर जो फुरने चल रहे हैं, तो उनको निकालना। आपने गंदगी को निकालो। जहाँ गंदगी होती है वहाँ बीमारियाँ फैलती है। मेरी बात समझते हो आप? कोशिश करनी कि मन के अंदर गंदगी नहीं रहने देनी। अगर आप उसको समझ रहे हो कि मेरे मन में गंदगी है, तो आप उसको निकालो। बाहर की गंदगी तो नज़र आती है हमें, अंदर की मन की गंदगी अव्यासी को ही नज़र आती है, ठीक है नहीं। कि अगर मन बेकारों की तरफ चलता है तो आप उसको मोड़ो। ये छोटा बच्चा होता है ना, आप बाहर जाते हैं उसको उठा कर लाते हैं कि वहाँ नाली में न गिर जाए, गंदगी में न चले जाए। ऐसे मन है, अगर बाहर की ओर जाता है गंदगी की तरफ, इसको आप मोड़ो, ठीक है नहीं। इसको रोको, चाहे जितना मर्जी है छलांगे मारे, फुरने उठाता है, फुरने तो उठाता है, पर शरीर के बगैर कुछ, इंद्रियों के बगैर कुछ नहीं कर सकता। ये नोट कर ली बात है। मान लो कि मन करना यार वो फलानी चीज़ है, उसको उठा लो, कैसे उठेगी वो? जब तक जाएगी नहीं, चल के नहीं जाओगे, पैर नहीं जाएंगे चल के, पैर भी चल जाए, अगर हाथ ना हो तो फिर भी नहीं उठा सकता है। इंद्रियां इसकी ताकत, अगर यही इंद्रियां मुड़ जाए तो मन कुछ भी नहीं कर सकता है। तो इसलिए साध संगत जी, आप सत्संग सुनो भाई, हम ही भेज देंगे, वही चला दो करो आप, ठीक है नहीं। अब आपको देखते सारे, या स्टैंड रख लो ना, एक बार एक स्टैंड होता है वो रख लो, और क्या। हाँ, तो इसलिए मन के अंदर फुरने उठेंगे, हमने उसको मोड़ना है। उसको काम में लगा दो, सिमरन में लगा दो उसको। अगर उसको खुला छोड़ देंगे फिर तो भाई जाएगा गंदगी में, वो नाना प्रकार के गंदे मंदे फुरने उठाएगा आपके अंदर। पुरानी फाइलें निकाल लेगा, मेरे को फलाने ने ऐसे किया है, उसने मेरे साथ ऐसे किया है। जो कराता है यही है, इंद्रियों को प्रेरणा देके, फिर फाइल भी यही उठाता है।
तो इसको बेला न रहने दो, हरदम भजन सिमरन में लगा के रखे इसको, मन को। दौड़ता है तो आपने देखना है, पड़ोसी ने थोड़ा देखना है। तो आपको युक्ति बताई है महाराज ने। इसके पास बहुत फार्मूले हैं जीव को गुमराह करने के, परमात्मा से तोड़ने बछोड़ने से। तो हरदम महाराज ने हमें युक्ति बताई हुई है, कृपा करके, दया मेहर करके। ऐसे गुरु मिलने बड़े मुश्किल है, जो हमारे को सारी तरफ से हटाकर केवल नाम शब्द से जोड़ते हैं। पूर्ण जो संत होते हैं, कोई भी महापुरुष पूर्ण है, वो सब सर्व तरफ से हटाकर केवल शब्द से जोड़ते हैं। शब्द ही गुरु है, शरीर थोड़ा गुरु होता है, शब्द गुरु है। तो आसमान है जो हम देख रहे हैं, आपका भी हमारा भी। तो जो असली चीज़ है उसको पकड़ो, अंदर शब्द को पकड़ो। आपको तरीका बताया हुआ महाराज जी ने, कबीर साहब जी ने, आंख कान मुँह टाम के नाम निरंजन ले, तेरे अंतर के पट तब खुलेंगे जब बाहर के पट दे। बाहर के जो द्वार हैं, इनके द्वारा हमारा मन बाहर को जाता है। बाहर कोई आवाज़ दे रहा है तो हमारा मन फौरन चल जाएगा, उसको गाड़ी गुड़ी की कोई ज़रूरत नहीं है, ना पेट्रोल की, ना डीजल की, ना CNG की। तो फटाफट ही गली में पहुंच जाएगा। कि एक कान ये द्वार है, सुनता है तो बाहर चल जाता है मन। ये सारे द्वारों को बंद करना पड़ता है। बंद करके अंदर उस परमेश्वर की आवाज़ सुनो। जरूरी नहीं कि हमें सुनाई देगी हो, अभ्यास करना पड़ेगा। अपने आप को बिल्कुल ही समेटना पड़ेगा अंदर की ओर। वो आपको खुद ही पता लगा कि मैं सिमट गया हूँ, किसी को पूछने की जरूरत नहीं है। जब तक हम सिमटते नहीं हैं, संसार में फैली हुई हमारी सुरती, हम दुखी रहेंगे, यानी बंधन में रहेंगे। रिश्तेदारी संबंधियों की तरफ, संसार की तरफ हमारा मन दौड़ा रहेगा। तो आप उसको अंतर्मुखी करने की कोशिश करो। रात को बैठ जाओ, आप दिन में सिमरन करते रहो। सिमरन क्यों करना? कि मन को पकड़ना, मन को जोड़ रखना। देखो, बैल को जब जोड़ देते हैं ना, उसको पूरा दिन जोड़ देते हैं तो वह थक जाता हो, अतः दौड़ता नहीं हो। मैंने देखा है ना, हम जिम्मेदार हैं, आराम से वो सो जाते हैं, दौड़ते नहीं है। ऐसे मन को थका देना। मन ने हमें थकाया हुआ है तो मन को आप थका होता ना। जब थक जाता कोई, फिर दौड़ेगा वो तो बैठ जाएगा। तो इसको हरदम सिमरन से लगाओ। कैसे लगाना है? उठते बैठे तो सोबत आइए, मार्ग चलते हरा लगाइए। रास्ते चलते भी हरदम, किचन में भी काम करो। ये नहाते हैं ना आप लोग, जाते हैं नहाने के लिए, जरूरी नहीं कि हम बाथरूम से निकल कर बाहर आ जाए। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, क्या भरोसा जिंदगानी का। आदमी है बुलो बोला पानी का। स्नान शरीर का करना है तो शरीर की क्रिया है। भजन सिमरन है मानसिक क्रिया, कर सकते आप। लैट्रिन पर बैठ के भी कर सकते हो, कि वो तो मानसिक क्रिया है, वो तो शरीर क्रिया है। बाहर जाना, कपड़े धोते, झाड़ू पोछा देते, खाना बनाते, हरदम चलते फिरते भी कर सकते हो। उठते बैठते सोबत आइए, मार्ग चलते हर लगाइए। इस शरीर में से निकलना है। एक खोल है जो शरीर है, इसमें बंद किया हो, हमें बाहर निकाल दिया है। जहाँ से हमने अंदर जाना है वो द्वार हमारा बंद है। आप लोगों को, जिसको आप नामदान कहते हो, कुंजी है, उस जो ताला लगा हुआ है। आप खोलते तो है नहीं, बाहर ही गीत गाते हो। प्रभु ऐसे बसो मेरे मन में, को और न देखे। क्या बोला था? और न देखे। हाँ जी, देखो, जब तक हम उसको देखेंगे नहीं है,
जिस चीज़ को हम देखते नहीं हैं, देखा नहीं तो हमारे मन में कैसे बस जाएगी। हम तो महाराज की मूर्ति को इसको देखा हुआ है, जब अंदर देख लोगे फिर वो निकलेंगे नहीं है, ना उनको कोई देख सकता है। इसके लिए अभ्यास करना है। अब जब वो आए थे ना, तो इस रूप, इस शरीर में जो हम देख रहे हैं महाराज का स्वरूप देख रहे हैं, यानी शक्ल सूरत देख रहे हैं महाराज की, अब वो शब्द स्वरूप है। तो शब्द के साथ जुड़ो आप अंदर जाते होंगे, मेरे को नहीं पता अपना स्वरूप हमारा क्या है, ये थोड़ा है। शरीर में तो नज़र आएगा, जैसे शरीर सूक्ष्म है, कारण है, इसमें नज़र आता है, आगे नहीं आएगा ना, लाइट ही आई है। अब अंदर भी जाते हो तो आपको प्रकाश नजर आएगा, तो उसको कौन देखता है? आत्मा तो देख रही है, वो भी प्रकाश रूप है। वो आत्मा की आँख है जो अंदर देख रही है। कई बार बंद भी हो जाती है, किसी लड़ाई झगड़ा करो, कोई गलती कर लो, बंद हो जाती है, काफ़ी टाइम लगता है, फिर तब खुलती है। मैं आपको बताता हूँ, एक मुसलमान फकीर थी, लड़की बंदगी करने वाली थी। उसका होता है ना चोला, वो पुराना हो गया, फट गया था। उसने चोला सी अपने नाल बानियों की दुकान थी, वो बड़ी हवेली होती है ना, उसके आगे बत्ती लगी होती, जैसे आप गेट पर होती नहीं बत्ती आपके, पुराने ज़माने में ऐसे ना तेल डालकर ना शीशे में उसमें रखते थे लाइट करने के लिए। उसने, उनके पास तो है नहीं था कुछ नहीं, पुराने ज़माने में उनके पास कुछ नहीं होता था, बहुत कम ही वो खाते थे, मिल गया तो खा लेना, नहीं तो घास फूस खा के अपना भजन बंदगी करनी, पानी पी के कर लेनी बंदगी। वो चोला तो सी लिया उन्होंने, वो 3 दिन रही है, 3 रात उसने नाम, उसका मन नहीं लगा। हमारा मन क्यों नहीं लगता है, जरा इस पर विचार करना है, ठीक है नहीं? क्योंकि यदि हम अभ्यासी नहीं है, या हम कोई गलती करते हैं, ठीक है नहीं, या किसी के घर में खा लिया जो भजन नहीं करते हैं, तब होता है। किसी के बिस्तर पर भी बैठ जाओ आप, ये भी होता है कि भजन नहीं करते हैं। मेरा मन वहाँ लगा नहीं, ऊपर 1 बजे नींद आई मेरे को, मतलब मैं अब बताता नहीं हूँ मैंने क्या किया। उसके बाद नींद आई मेरे को। देखो हम होटल में चले जाएं, ध्यान से सुनना, वहाँ पैसे लगते हैं, होटल गए, बिस्तरे के बीच एसी वाला रूम ले तो और महंगा होता है। ऐसे होता है आप लोगों का। अगर तो होगा वैसे ही खा पी के लेटने वाला, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर भजन करने वाला होगा उसको फर्क पड़ता है कि उसने तो इतना खा लिया है, उसको तो होश नहीं आएगी। तो इसलिए भजन करना से ही मंजा बिस्तरा भी चार्ज हो जाता है, घर भी चार्ज हो जाता है। बच्चों को भी जहाँ हम लेटते हैं वहाँ भी भजन करना चाहिए। इंटरनेशनल जो मंजा होता है ना, हम जिस कमरे में जाते हैं वहाँ कोई भी सो जाता है। जैसे आपका बेडरूम है, वहाँ कोई नहीं जाता है। अपना बेडरूम अपने लिए होना चाहिए, ना कि कोई दूसरा। इसलिए संतों को बुलाते थे लोग कि महाराज हमारे घर में आओ तो हमारा घर पवित्र करो। जो नाम जपने वाले महापुरुष है उनके आने से हमारा घर पवित्र हो जाता है। ऐसे महाराज ने गुरबाणी में फरमाया है, भवन भवन पवित्र हो जहाँ साधु चरण धीजे। अब देखने को तो साधु है, कपड़े बख में पाए हैं, ठीक है नहीं, पर भजन बंदगी वाला नहीं है। स्वामी चरणदास जी महाराज जी फरमा रहे हैं, साधु वही जो काया साधे ताज आलस और बाल बाधे। आलसी नहीं होना चाहिए, भजन बंदगी करने वाला होना चाहिए, लालची नहीं होना चाहिए। जो मिल गया वो खा लिया, जो मिल गया तो मालिक का शुक्राना करे, एतराज न करे कि आज महाराज जी आज तो वैसे सूखी रोटी मिली है, आज भेंटा भी बहुत कम मिली है, ज़्यादा मिली है। साधु नीच को सोचते हैं। साधु को समझ होती है कि जो मेरे को मिलता है
वो महाराज की तरफ से मिलता है। आप लोगों को भी तो महाराज दे रहे हैं, उनमें से आप, महाराज ने कृपा की, आप उनमें से दूसरों की सेवा करते हैं। ये चीज़ कोई मामूली नहीं, साधु ऐसे आते नहीं हैं। मैं 8 महीने से आपके घर में आया हूँ या आपके लोगों के, ठीक है नहीं, ये गुरु महाराज की कृपा से होते हैं। समझ लो कि जब ऐसा हमारे को बने तो समझ लो कि महाराज की हमारे पर कृपा है। संगत भी साधुओं की तभी मिलती है। देखो, कृपा होवे जिस पार ब्रह्म, होवे साधु संग, जीव जो बधाइए तीर्थी हर से संग। मैं किसी के नहीं जाता बगैर बुलाए के। आप सारे सत्संगी में गया ऐसे, रात हम लेट आए हैं, अगर तू मिल जाए हमारे को फिर तो ले जाती है। ऐसे में किसी के घर में नहीं जाता है। मीनू भी है, इसके घर के सामने मैंने गड्डी खड़ाई थी, पर ये उस वेले सो गए होने, 8:30 बजे आए हैं जी। तो कोई ना कोई मिल जाता है फिर तो ले जाए। ऐसे नहीं मैं किसी के घर में जाता है। सत्संग में देखो आपके सबके दर्शन हो गए। कृपा अब जिस पार ब्रह्म, होवे साधु संग, जीव जो बधाइए तीर्थी हर से रंग। यानी जो हमें सत्संग मिलता है साधु संतों का, वो परमेश्वर वाहिगुरु की कृपा द्वारा ही मिलता है, ऐसे नहीं मिलता है। आप लोग आए हैं, कितने पुण्य बने हैं, इतनी दूर से आए हैं। संत मिलन को जाइए, तज माया अभिमान, जेते जेते भक्त और 100 यज्ञ समान। पुण्य घर में तो हम खाते हैं, पुण्य खर्च करते हैं दुनिया में। सत्संग में पुण्य बनते हैं और पाप धुलते हैं और ज्ञान बढ़ता है। ऐसे ऐसे वचन हमारे को सुनने को मिलते हैं, उससे हमारे अंदर उत्साह पैदा होता है, भजन बंदगी करने का बल यानी ताकत मिलती है। इसलिए पानी का काम करता है। जैसे पौधा पानी से चलता है, पानी के बिना मर जाता है, सूख जाता है, ऐसे सत्संग के बिना भजन व्यास भी नहीं बनता है। तो इसलिए महाराज लिखते हैं, स्वामी जी महाराज की वाणी है, कोमल चित्त दया मन धारो। चित्त कोमल होना चाहिए। कोमल का मतलब समझते आप? नरम। जब चित्त में कोमलता आ जाएगी, एक गुण है एक, ठीक है नहीं, तो आप प्रेम से बोलेंगे, कोमलता से। कोमल चित्त दया मन धारो। कोमल चित्त, चित्त नर्म है, मन नर्म है, उसके अंदर दया भी होगी, दया भी होगी। सब जीवों पर, जितने भी जीव है उन पर दया करो, ईश्वर का अंश निहारो उनको। पशु पक्षी नर सब जीवन में ईश्वर अंश निहार। जगत में जीवन है दिन 4, सुकृत कर हरि नाम सिमर ले, मानस जन्म सुधार। मनुष्य जन्म सुधारने के लिए कोमल चित्त दया मन धारो, परमार्थ का खोज लगाना। जब तक ऐसे नहीं होंगे हम परमार्थ की खोज नहीं कर सकते हैं। परमार्थ कहते हैं दूसरों को भला करना, पहले अपना भला करो। कर भला हो भला, अंत भले का भला। ये चीज़ें नाम जपने से हमारे अंदर अपने आप ही, हमारा मन कितना कठोर है, कितना सख्त मन है, दूसरों को दुख देते हैं। तो नाम की कमाई करोगे तो मन के अंदर ये चीज़ ने कठोरपन जड़ा है, कठोरता दूर हो जाएगी। नाम की कमाई से मन पानी की तरह पिघल जाता है। फिर आपको रिद्धि सिद्धि आपकी सेवा करेंगे, देवता, आप देवता की पदवी बन जाएगी आपकी। नाम को सुनने के लिए जो हमारे अंदर हो रहा है शब्द, सोने की पौड़ी में लिखा महाराज ने, सुनिए सिद्ध पीर सुरनाथ। नाम को जब सुनेंगे अंदर सिद्धा पीरा जिनी ताकत हो जाएगी। सुनिए दुख पाप का नाश, दुख और पापों का नाश हो जाएगा उसको सुनने से ही। सुनिए हाथों सगा, दूर तक पहुंच हो जाती उसकी।
सुनिए शेख पीर पाशाह, संतों के पास कितनी दुनिया जाती है, उनके पास जाती नहीं कोई नहीं। तो इसलिए नाम को सुनो, आंकान मुंह टाम के नाम निरंजन ले, तेरे अंतर के पट तब खुले जो बाहर के पट जाए। जितना भी होए अंतर्मुखी रहो, कहीं बैठे हुए आप तो अंतर्मुखी हो जाओ। आंखों के द्वारा मन बाहर जाता है, कानों के द्वारा, नाके के द्वारा भी बाहर चल जाता है। कोई पड़ोस में कोई चीज़ बन रही है ना, तो मन पहुँच जाएगा वहाँ, फिर अंदर फुरने उठाएगा कि अरे हम भी बनाते ना ये, अगर मिल जाते पकौड़े खाने को। ये सारे मन इसी करके द्वार जड़े हैं तो हमारे को बंद किया है, बाहर निकाला है काल भगवान ने, ये उसकी दुनिया त्रिलोकी तक। अब जो हमारे अंदर जाने का रास्ता था, द्वार था, वो बंद कर दिया। सदगुरु ने हमें भेज दिया है कि इसको खोलो। इसको खोलने की युक्ति आप ध्यान योग करो, ध्यान से खुलेगी है। जितना ध्यान पकेगा उतना द्वार खुलेगा। अपने आप को एकाग्र करो, ठीक है नहीं? फिर आपको किसी के आगे हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है कि आपका भी तो है परमात्मा। हम सभी परमात्मा की संतान है। आप कभी किसी को मत्था टेकते हो, कभी किसी को हाथ जोड़ते हो, उसके आगे कहते हैं महाराज हमारा ये काम हो जाए, वो काम तो आप खुद ही बना सकते हो। समझोगे बात? ये नहीं कि आप किसी को हाथ न जोड़ो, बड़ों की इज्जत करो, छोटों से प्यार करो, ठीक है नहीं? पर जो हम उनसे मांगते हैं वो हमारे पास भी, जो उन्होंने खजाना प्रकट कर लिया है, हमने किया नहीं है, इसलिए हम तरस रहे हैं। वो सबके अंदर खजाना है। महाराज ने लिखा पीखा भूखा कोई नहीं, पीखा साहब होए, पीखा भूखा कोई नहीं, सबकी गठड़ी लाल, गठ खोल नहीं जानते इस विध भय कंगाल। गठ खोल लो बस अपनी। कोई चीज़ हमें भूख लगी है ना, गठड़ी में बांधा हुआ है, तो ऐसे थोड़ा उड़ के मुंह में जाएगा, गठ खोलनी पड़ेगी भाई। तब आपके मुठ में पिन्नियाँ बनाई हुई हैं, लड्डू है देसी के पिन्नियाँ बनी हैं देसी के खाओ भाई, भूख दूर करो। तो वो चीज़ सब हम सब के अंदर है। अभ्यास करो, गठ खोलो, जड़ और चेतन की गठ खोलो। शरीर जड़ है, चेतन आत्मा है। जड़ आत्मा और शरीर की गठ पड़ी है। छूटे न ग्रंथि होए न सुखारी। ध्यान योग से खोलो उसको। जब गठ खोल जाएगी आप अंदर चल दोगे, प्रकाश में चल दोगे, शब्द में चल दोगे। बाहर क्या फायदा है? रोज सत्संग सुनते, बाहर तो ऐसे कितने सुनते हो, अभी भी हमारे अंदर वही बेकार, वही फुरने चल रहे हैं, वही लड़ाई झगड़ा, वही जीव दुखी। ये बखावे का मार्ग नहीं कि मैं भक्त हूँ। जो आप करते हो ना वो भी नहीं बताओ किसी को कि मैं रात को इतने हम बैठे हैं, हमने इतना भजन किया है। ये महापुरुष बंद किया हुआ, इसको मत खोलो। ये तो मन नुकसान करता है हमारा। हमें पता भी नहीं लगता भी ये क्या बात है जो हम दूसरे को बता रहे हैं। आपके पास हीरा, उसको बताओगे तो चोरी नहीं हो जाएगी उसकी। मन हमारा नुकसान करता है हर जगह। ये बातें बताने वाली नहीं है। सत्संग में भी इशारे से समझाते महापुरुष। तो परमार्थ की कोमल चित्त दया मन तारो, परमार्थ की खोज लगाना, इंद्रिय थान विषयों को त्यागो। इंद्रियों के स्थान को त्याग दो, विषयों को त्याग दो। अगर परमार्थ करना है, नाम की कमाई करनी है, इंद्रिय थान विषयों को त्यागो। इनसे ऊपर उठो। सुरत शब्द में चित नित्य लगाना। सुरत शब्द का अभ्यास करो, यानी जो सुरत हमारी संसार में फैली हुई है, इसको लगाना है अंदर शब्द में, पहले प्रकट करना उसको। देखो अगर हारमोनियम बजाना है, इसको हवा देने पड़ती है।
ठीक है नहीं। जो हमें जाप बताया वो महाराज ने, ये ऐसे जैसे माचिस के खोखे पर तीली रगड़नी है, समझोगे बात ना। ऐसे 2-4 बार रगड़ोगे ना फिर वो आग प्रकट हो जाती है। ऐसे तो जेब में भी हो तो जलाती नहीं हो, ऐसे वो अग्नि प्रकट होगी, अंदर ज्ञान रूपी अग्नि। आपको पता लगे अब हमारा अंदर की ओर खिंचाव हो जाएगा। इस समय हमारा खिंचाव बाहर के ओर है। मन इतना दुखी कर रहे हैं आत्मा को। आत्मा वैसे सुख रूप है, पर जब मन और इंद्रियों के कब्जे में आ गई है, किसी के कब्जे में आ जाए तो दुखी होता बंदा, चाहे सुखी बंदा किसी के कब्जे में आ जाए। इसलिए आत्मा जो है मन और इंद्रियों के कब्जे में आई हुई है, पकड़ में आई हुई है। इससे छुड़ाना, बस फिर सुखी हो जाओगी। है तो सुख रूप है, निर्विकार है ये, पर फसाई हुई है। हर भुगतना इसको पड़ता है। तो इसलिए सत्संग जी, इंद्रिय स्थान विषयों को त्यागो, इन इंद्रियों से ऊपर उठो, विषयों का त्याग कर दो। जब तक विषयों का त्याग नहीं करेंगे, मैं नहीं कह रहा, महाराज कह रहे हैं, आपने कैसे रहना अपने परिवार में। मैं समझाते हैं आपको, गृहस्थी आदमी है, उसमें नियम बताए गए हैं। तो जैसे हमारे घर में आग होती है, उस पर हम सारे काम ले लेते हैं, लेते नहीं आप काम, तो उससे बच के भी रहते हैं कि हम जल न जाए। हाथ रख दोगे, छलांग मार दोगे तो जलोगे ही है। मेरा मतलब समझते आप? हाँ, ऐसे रहना है, काम भी लेना है और उससे बच के भी रहना है। अगर भाई हाथ दे दोगे तो हाथ जलेगा ही है। नहीं, रोटियां बना लो, पकौड़े बना लो, टिक्कियां बना लो, कुछ भी बना लो, अगर हाथ ही दे दोगे तो जल देगा। तो ऐसे रहना गृहस्थ आश्रम में। और नाम की कमाई, महाराज ने कहा सुरत शब्द में विषयों का त्याग कर दो। जब आप नाम की कमाई करेंगे ना, आपके अंदर इतनी बड़ी पावर हो जाएगी। हमने 240 वोल्ट होता है ना हमारे घर में, उसको भी हाथ नहीं लगा सकते हैं। जब आप नाम की कमाई करना शुरू कर दे, परिवार पर हमारे भजन, जो आप भजन करते हैं, उसकी फ्लैश पड़ेगी। जब आप खुद ही बदल गए हो, आपकी किरणें उन पर पड़ रही हैं। अब देखो हमारे जो बच्चे हैं ना, उनको आप लोगों के संस्कार है, वो साधु संतों की इज्जत करते हैं, सेवा भी करते हैं कि नहीं आपके घर में। ये नहीं कि मैं उम्मों को कह रहा है, सबकी। ऐसे ही जब नाम की कमाई हो जाएगी आप, तो उन पर किरणें पड़ेगी आपकी, बन जाएगी, बस आपका रास्ता खुल जाएगा। ऐसे नहीं होगा, तो हिम्मत करनी पड़ेगी भाई, मेहनत करनी पड़ेगी। तो जब हम 2-3 बार खा लेते हैं, इतना बड़ा शरीर लेके पौड़ी पर चढ़ जाते हो सामान लेकर, भाई ये पौड़ी चढ़ नहीं सको तो मतलब नहीं, कोई नहीं। टाइम देना हैगा भजन को, तो पूरा टाइम दो ना आप। जैसे रात को उठकर, किसी को नहीं बताना कि मैं रात को उठती हैं, उन्होंने कहना पेंशन ला देनी, नुकसान कर देते हैं हमारा। जहाँ बढ़ाई का मन बढ़ाई में फंसा देता है, तो इसमें भी नहीं फंसना, निकलने की कोशिश करो। मन की पूरी कोशिश होती है कि एजेंट है, उसको हुक्म है काल भगवान का भी, इस आत्मा को निकल नहीं देना यहाँ से। अगर ये कमाई भी करता है तो इसका नुकसान करना। जब नुकसान हो जाएगा फिर कहाँ निकलेंगे हम? मेरी बात समझते हो ना आप लोग? तो नाम की कमाई करो। तो सार पदार्थ गुरु से पाओ। जो सार असली चीज़ है वो गुरु से मिलेगा, इससे नहीं मिलेगा, वो अंदर वाले गुरु से। सार पदार्थ गुरु से पाओ, चरण कमल में प्रीत बढ़ाना, गुरु के चरण कमलों में प्रेम बढ़ाना है, उसकी तरफ चलना है। देखो किसी से प्रेम है हमारा, कोई अपना है, तो उसके पास हम जाते हैं। देखो आपका माई के उधर है सहारनपुर में, पता नहीं वहाँ का नाम भूल गया मैं, क्या हुआ है वहाँ का नाम? हाँ, आगे है। तो आप वहाँ जरूर जाते हैं, चाहे साल में 2 साल में जाते हो। ऐसे ही
उनकी तरफ जाना है, गुरु महाराज की तरफ। वो हमारे अंदर ही है, बाहर आके हमें उपदेश करते हैं वो। इसका भी पूरा पूरा लाभ उठाओ का, अगर कोई संत महापुरुष आता है आप लाभ उठाओ। साधु ज़्यादा नहीं टिकता कहीं, ना वो मांगता है। हाँ, किसी के लिए मांग ले तो कोई फर्क नहीं है। कि कबीर साहब ने लिखा है, मांगने वाले को तो भिखारी कहते हैं। महाराज लिखे है कि मर जाऊं मांग न जाऊं, अपने तन के काज परमार्थ के कारण मोहे ना अभिलाष। दूसरों के लिए आप मांग लो तो कोई शर्म ना करो, अपने लिए नहीं। हमारे लिए पहले दे दिया महाराज ने, पहले बनी परलौल पाछे बना शरीर, तुलसीदास अजर है मन निबंधे तीर। ठीक है नहीं, आपका सरता है ना काम, ज़्यादा तो नहीं चाहिए, ज़्यादा हो जाएगा तो फंस जाओगे। ठीक है नहीं, इतने से बढ़िया है आप फर्स्ट क्लास, आप महलों में रह रहे हैं, गाड़ी मोटर आपको जाने के लिए हैं, कोई कमी नहीं है। ठीक है नहीं, आप जराबें लेके आई है, अगर आपके पास पैसे नहीं होता तो कहाँ से लाते आप। ठीक है नहीं, हम इतनी जराबें तो रखेंगे नहीं है, एक आधी पा लेंगे और किसी को दे देंगे। तो इसलिए साधु महापुरुषों के पास जो चीज़ आती है उससे आपको भक्ति मिलती है। अगर वो बर्तन ठीक करे तब भक्ति मिलेगी ना आपको। आपने ऑनलाइन चीज़ मंगानी है, आप पैसे नहीं भेजते वहाँ, तब मिलती है आपको। या वो फिर आप अगर लेकर आएगा उनका कोई वर्कर, तो आपको पहले पैसे देने पड़ेंगे तब चीज़ छुड़ाएंगे आप। ऐसे ये चीज़, जब तक आपके पैसे नहीं लगेंगे जो आप लगाते हो, जैसे आपने सेवा की, आपको क्या मिला है, वो तो खा पी कर सो गया। आपने पहले तैयार किया, तो मैंने आपको पहले कह दिया, मैंने कितने बनावे ना हो, मैंने कहा हमने खाना नहीं खाना भाई। फिर जानू हमें वो ले आया, क्या ले आया था, गजरेला ले आया, मैंने कहा हमने नहीं खाना, हम सवेरे खा लेंगे। हमारे लिए वही बहुत है। भाई जी दवाई खाती है ना, इसलिए इनको 2 रोटी देने पड़ती है। ये तो हम होगा, इसका तो बहुत छेती हजम होता है, बहुत बढ़िया है। ये शरीर में ताकत तभी आ गई, खून इनका सारे 5 ग्राम रह गया था, खून निकल गया ना एक्सीडेंट में, तो इसलिए भूख लगती है। मेरे को तो ठीक ही है। मैं तो कहने का मतलब है कि ज़्यादा भी ना खिलाओ उनको कि वो बेहोश ही हो जाए। आइसक्रीम ले आओ, फिर गाजर पाक और 5-7 रोटियां खिला दो, 5-7 सब्जियां खिला दो, फिर भजन कहाँ होगा। ठीक है नहीं, तो साधु वैसे नाम जपने वाले उनकी निशानी यही है, वो चटपटा नहीं खाते, नोट कर ली बात, और कम खाएंगे वो, और कम सोएंगे, साधु की निशानी है। हाँ जी, तो गुरु महाराज ने गुरुवाणी में फरमाया, एक दिन मैं शब्द ही पढ़ा है, सिमर 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 सुख पावो पाए, आप जपो अपना नाम जपाए। ऐसे ही है ना भाई, सिमर 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 सुख पाओ आप जपो अपना नाम जपाओ। ये तो महाराज ने कहा है, तुक को पढ़ने से नहीं होगा कल्याण, सिमरन की कमाई करने पड़ेगी, वो तो बताया उन्होंने। इसको 5-4 रुपये पढ़ लो, ये सिमरन थोड़ा आया होता है, उन्होंने बताया कि सिमरन की कमाई करो, चाहे आप वाहिगुरु 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 राम राम कुछ भी करते हो। ये है उसका मतलब कि सिमर सिमर सुख पावो आप जपो अपना नाम जपाओ। जो खुद ही नहीं जपते दूसरों को जपा सकते हैं। गुरबाणी में महाराज जी ने सिर्फ हमारे दस्या है कि कैसे नाम जपना है, कैसे आप परमात्मा को मिलेंगे। वो महाराज ने गुरुवाणी प्रैक्टिकल ग्रंथ है, खाली पढ़ने से नहीं होगा। महाराज ने लिखा हुआ पढ़ो आप सुनो ज्ञान हो जाएगा। इस कॉलोनी का नाम वहाँ लिखा हुआ है दुधाधारी गुरुद्वारे के पास, पहले पूछ कर आना पड़ता है। तो गुरबाणी में भी तो बताया हुआ है, बताया जरूर है, जब तक आप चलोगे नहीं तो मिलेगा कैसे वो। देखो आपको संदेशा दिया कि भी अपने क्या नाम उसका, सुखदेव के घर में सत्संग है। सुखदेव भी है ना आपका बाबूजी, हाँ जी।
तो आपने देखो इनके घर में आए हुए हैं, पता किया पहले, अगर किसी को पता नहीं होता तो कोई नहीं आता यहाँ। तो ऐसी गुरबाणी में भी महाराज ने बताया है कि परमात्मा कैसे मिलेगा। वो आप किसी महापुरुष की शरण जाएंगे तो आपको बता देंगे वो। तो सार पदार्थ गुरु से पाओ, गुरु शब्द है, शरीर में आता जरूर है वो, हम कोई गुरु 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 नहीं है, हम तो सेवादार, हमारी ड्यूटी लगाई है। गुरु इस हमारा सबका एक है, हमें एक ही परमात्मा की संतान है। 10वें पातशाही महाराज जी फरमा रहे कि एक पिता एक के हम बालक, हमारा एक ही पिता है, हम एक की संतान है। फिर झगड़ा कि देखो कितना है, धर्मों में भी झगड़ा, वो कहता मेरा धर्म बड़ा है, वो कहता मेरा धर्म बड़ा है। गुरु साहब गुरुवाणी में फरमा रहे कि सर्व धर्म में श्रेष्ठ धर्म, हर का नाम जप निर्मल कर्म। सारे धर्मों का धर्म नाम जपना है। जब हम है ही एक की संतान है, फिर भाई अंतरा क्यों, फर्क क्यों? इसका मतलब उसने गुरुवाणी पढ़ी नहीं ना, उस पर अमल नहीं किया है। गीता पढ़ लो, रामायण पढ़ लो, कुछ ही पढ़ लो, सब में बताया कि हम परमात्मा की संतान हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी भी लिखते हैं ईश्वरांश जीव बनासी, हम सारे उस परमात्मा की संतान हैं, उसकी अंश है हम। तो इसलिए धारा अगम पकड़ सुरत जोड़ो, ये इस सत्संग में सदा जाना समाना। देखो तो आपको पता नहीं लगेगा ये जो धारा अगम से आ रही है, गुरबाणी में उसको तुर की बाणी कहा गया है, हमारे अंदर हो रही हो शब्द स्वरूप हो के। तुर की बाणी आई जिन सगली चिंत मटाई। अब वो बाणी हमारे अंदर जो ये बाणी श्री गुरु ग्रंथ साहब में, उसी बाणी के प्रति ग्रंथ लिखा हुआ है, वो हमारे अंदर तो आवाज आ रही है साउंड सचखंड से, अनामी लोक से। उस वाणी को सुनो, आपको प्रैक्टिकल युक्ति लिखी महाराज ने। देखो गुरबाणी में लिखा हुआ है कैसे आप अंदर जाओगे। 9 दर ठाके तब ते रहाए, 10वें निज घर बासा पाए, उथे अनहद शब्द बजे दिन राती, गुरमती शब्द सुनामण्या। प्रैक्टिकल कराने वाला होवे, वाणी में तो ठीक लिखा हुआ है। 9 द्वारे तो हमारे खुले हैं, 10वां काल भगवान ने बंद किया, कैसे खुलेगा वो गुरु के पास कुंजी है। शब्द गुरु को पकड़ो अंदर। संत महापुरुष हमें समझाते हैं कि शब्द गुरु से जुड़ो। अब शरीर से जुड़े हुए हैं, पहले जुड़े आप भी जुड़ गए, तो जब तक हमारी अवस्था नहीं बनेगी जब तक शरीर से जुड़े हुए हैं। शब्द से जुड़ो अंदर, जो वो शब्द है वो जब खंड ब्रह्मांडों की रचना करता आता है, ये उसकी रचना है। पृथ्वी को बैल ने उठाया हुआ है, आपने देखा है इसको? नहीं, शब्द के आधार पर खड़ी है। श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी ने गुरबाणी में फरमाया है शब्द धरती, शब्द आकाश, इसके नीचे 3 गुना पानी ज़्यादा है, उस पर टिकी हुई है ये, जैसे पानी पर किश्ती होती है, शब्द के आधार पर खड़ी हुई है। शब्द आकाश, आकाश में पिलर लगे हुए कोई बताओ? इतने बड़े ग्रह, पीछे एक ग्रह गिरने वाला 10 सितंबर महीने में वो आउट हो गया, नहीं तो धरती करके जाती है। इस शब्द के आधार पर खड़ी हुई है। शब्द भी है प्रकाश, जो हम देख रहे हैं ये शब्द का ही प्रकाश है। शब्द भैया प्रकाश सगल सृष्टि शब्द के पासे, नानक शब्द कट आछे। शब्द हमारे तुम्हारे अंदर है, शब्द गुरु, उसको पकड़ो आप। 10वें को खोलो, आपको युक्ति है, ध्यान से खोलो, ध्यान योग करो, सारी समस्या दूर हो जाएगी। जब हम मंजे से, हम सर्दी है ना, जब चारपाई से बाहर पैर निकाल दोगे तो सर्दी लगेगी। संसार में रहने का तरीका सीखो। हम दुखी क्यों है, इसका कारण ढूंढो कि हम दुखी क्यों है। दुखी बंदा खुद ही अपने आप होता है, सुख भी अपने आप ही होता है। सुखी होने के लिए अच्छी राह अपनाओ, मन में छल कपट न रखो, नाम की कमाई करो। मालिक साड़ी मदद करने वाले हरदम खड़ा है।
मैं आपको एक सुनाता हूँ कथा, गुरुमुख बनो। एक मुसलमान फकीर थे, उन्हें अपने गुरु जी ने मुर्शिद को पूछा कि महाराज कि गुरुमुख किसको कहते हैं। उन्होंने कहा मैं नहीं बता सकता हूँ, आप भारत में हिंदुस्तान में चल जाओ, वहाँ गुरु नानक देव जी महाराज हैं, वो बताएंगे आपको। उन्होंने सलाम किया। उन्होंने कहा महाराज आप कैसे आए हो। उन्होंने कहा महाराज कि मैं बाहर से चल कर आया हूँ अरब से, कि मैं ये पूछना चाहता हूँ कि गुरुमुख किसको कहते हैं। महाराज ने कहा बात ऐसी है भी आप ऐसे करना है, फलानी जगह जाओ, वहाँ आपको इसका पता लग जाएगा गुरुमुख किसको कहते हैं। अब अगर सुक्के से गए तो आपको देर लग जाए, पानी के रास्ते जाओ, आप जहाज पर बैठ गए हो, समुद्र में जहाज छोड़ दिया, तो समुद्र में जब चले बहुत हो तब बहुत भारी बारिश हुई समुद्र में। है तो कमाई वाला था, उन्हें बहुत भजन बंदगी की हुई थी। उन्होंने क्या है खुदा यहाँ क्या ज़रूरत है बारिश की, किसी सूखे में जाके बरसो, बारिश बंद होगी। रात पड़ गई तो उन्होंने जहाज, एक होते नहीं वो क्या बोलते हैं जो समुद्र के आले ज़मीन होती है बीच में, एक टापू होते हैं टापू, तो वहाँ लगा दिया उन्होंने। ऊंची पहाड़ी थी, जब देखा वो एक लाइट जग रही ऊपर, वो चढ़ गया जी ऊपर। आली ईशान एक हॉल बना हुआ है, एक महापुरुष ऐसे भजन में बैठे, रूहें सारी भजन में बैठी हुई है। 8 बज गए, खाना उतरा, ऐसे थाली लगी, सबके आगे लग गई। 8 बजे जिसके पास वो बैठा हुआ था वो फकीर, वो खाना नहीं खा रहा था, वो आत्मा। उन्होंने कहा महापुरुषों ने भाई खाना क्यों नहीं खाता। कहने महाराज मैं कैसे खाऊं भाई, इसके लिए थाली उतरी नहीं है। कहने आप खाना खाओ और भजन करो, ध्यान करो। इसने कोई उस परमेश्वर के काम में दखल दिया है इसने, इसलिए इसको खाना नहीं उतरा। वो फिर वापस गया ना, तो उन्होंने कहा महाराज जी वे ऐसे ऐसे हुआ, वे मेरे को तो खाना उतरा नहीं है। उन्होंने कहा भी तेरे को समझाते हैं गुरुमुख किसको कहते हैं। परमेश्वर का हुक्म था कि वो जो जहाज था उसके अंदर असला भरा हुआ था, वो डुबोना था उसने, इसलिए उसने बारिश लगाई। तेने उसके काम में टांग अड़ा दी, इसलिए तेरे को खाना नहीं मिला वहाँ। कहते हैं गुरुमुख उसको कहते हैं जो मालिक के हुक्म को मानता है, वो होता है गुरुमुख। हुक्म मने सो होए प्रवान। जो मालिक के हुक्म जो भी हमारे ज़िंदगी में करता है हमारे कर्मों का फल है, जो हो रहा है उसके हुक्म से हो रहा है। हुक्म अंदर सब कोई, बाहर हुक्म न कोई, नानक हुक्म है जो बुझे तो होमे काहे को होए। तो गुरुमुख उनको कहते हैं जो गुरु के हुक्म अनुसार चलते हैं। तो अब हमारा तो ठिकाना नहीं है, हमारे 500 तो इष्ट है, कभी किसी को मानते हो कभी किसी को मानते। एक को मानने से सभी मान जाते हैं। महापुरुषों ने हमें समझाया है कि मूल को, जड़ को पानी देने से सारे वृक्षों को लग जाता है। मूल परमेश्वर है। पूजो राम एक देवा, सच्चा नामन गुरु की सेवा। संगत की सेवा, गुरु महाराज की सेवा। देखो इनके घर में संगत आई है, ये गुरु महाराज की सेवा है। संगत को महाराज ने बहुत दर्जा दिया है। गुरु भी विश्व, संगत 21 विश्व। इसमें श्रद्धा होनी चाहिए कि गुरु महाराज ने आज साढ़े उत्ते मेहर की है कि सानू सेवा का अवसर बख्शा है। गुरु की कृपा के बिना नहीं मिलता है। मैंने वहाँ ही कह दिया, आपने, आपका तो विचार नहीं था भी हम खाना खिलाएंगे, ऐसा है नहीं था ना सुखदेव जी। मैंने वहाँ कहा भी वहाँ बना रहा है, मेरे को, मैंने कहा भी बना रहा है वहाँ, मेरे को करते तो है पर इनका ख्याल नहीं था। फिर ख्याल बना दिया मेरे को, उसने बताया, पता नहीं सुदेश ने भी, ख्याल तो नहीं था पर ख्याल बन गया। मेरा ख्याल वहाँ बन गया था हमारे ही। मैं कहा करते हैं, बना रहा है, वो लड़के का जन्मदिन है, हमने 10 दिन पहले बना दिया वो, ठीक है नहीं।
क्यों मनाया है तो महाराज को पता है, ठीक है नहीं, क्यों मनाया है तो महाराज को पता है। इन्होंने भाइयों को मनाना था, पर गुरु महाराज की मौजा की आज मन जाए हो, ठीक है नहीं। हमने एक 19 तारीख को सत्संग रखा हुआ था कोटला, आनंदपुर के पास है, ब्राह्मणों के घर में। उन्होंने तो रखा लिया कि एतवार को रखा लो, उसका रखा लिया। अब उनका आ गया कहने कोई वहाँ हमारे पड़ोस में कोई एक्सपायर हो गया, बताओ। फिर कहते फलाना, मैंने कहा हमारे जितने भी संडे है सारे बुकिंग है, कि नौकरी पेशे वाले संडे को कराते हैं, पर हमारे को पता नहीं है कि क्या होगा, ठीक है नहीं। ये तो गुरु महाराज जाने, ठीक है ना, भला करे गुरु महाराज सारे। पर महाराज की मौत थी कि सुखदेव आज ही भंडारा करना था, ठीक है नहीं। तो धारा अगम पकड़ सुरत जोड़ो, जो अगम से धारा आ रही है उसमें समझाया तुलसी साहब ने, आ रही तुझसे सदा तेरे बुलाने के लिए। और परमेश्वर हमें आवाज़ लगा रहे हैं अंदर, तेरे को बुला रहा है। देखो आप गुरु महिमा की बुक में पढ़ते हो, गगन मंडल में चमके बिजली, गगन कहते आकाश नूं, एक आकाश वा एक है, घट में लशका मार रही, अखियां पीछे सतगुरु बैठे, तू जरा भी ध्यान जमाया नहीं, जमाना एकाग्र करना, इनू जमाना कहते हैं। आपके घर में फ्रिज है ना, गर्मी को उसमें बर्फ जमाते हैं, अगर हम अभी पानी डालकर डोंगा उसमें रख दें तो कितनी देर में बर्फ जमेगी? हाँ, ऐसी है चीज़, 15 मिनट में एकाग्र हो जाओगे आप। कितने फैला हुआ हमारा ख्याल, ठीक है नहीं। आपके घर में काम पड़ा हुआ, आप सो जाओगे, वो कहते मम्मी मैं काम निबेड़ लूँ फिर सोऊंगी। ऐसे आप सोच जमाओ, बारी मुखी मत हो ना। लोगों को बताना हमने कि हम भक्त है, भक्ति को बताने वाली चीज़ थोड़ा है, वो तो करने वाली चीज़ है। तो अपना ख्याल जमाओ, इसको 10वें को खोलो, फिर आपको पूछने की जरूरत नहीं किसी को, आप बहुत सुखी हो जाएंगे, ठीक है नहीं। इस समय हम दुखी हैं, इतनी टेंशन है हमारे को, इसलिए महाराज ने 24वीं अष्टपदी सुखमनी साहब दी है। अगर सुखी होना, पूरे गुरु का सुन उपदेश, पार ब्रह्म निकट कर फेख। निकट मैंने समझो नेड़े, हिमाचल में नेड़े कहते, नेड़े नज़दीक। पूरे गुरु का सुन उपदेश, पार ब्रह्म निकट कर फेख, साथ साथ सिमरो गोबिंद मन अंतरिक। देखो पढ़ दिया रोज, मेरे तो पहले बोल देनी हो, ठीक है नहीं। पर जब तक श्वास श्वास सिमरन नहीं करोगे टेंशन दूर नहीं होएगी, केवल पढ़ने से नहीं। महाराज ने कहा जो तुम पढ़ो और सुनो, ये भी लिख दिता गुरबाणी, पढ़िया मुक्त ना होए, पूछो ज्ञानिया जाए। जो ब्रह्म ज्ञानी है उन्होंने पूछो जाके, पढ़ने में मुक्ति होंगी नहीं, पढ़ो जरूर, पढ़ने में ज्ञान हो जाता है कि फलानी कॉलोनी है, बोर्ड लिखा हुआ है ना वहाँ, अगर उसको पढ़ते रहो तो पहुँच जाएंगे हम। चलना पड़ेगा, ये चलने का मार्ग है। महाराज ने हर जगह जवाब दिया हमारे को। खाली पाठ करने से जीव तरेगा नहीं है, पाठ करने का फल है कि हमें ज्ञान हो जाता है कि ये काम नहीं करना है, लिखा नहीं वाणी में। अगर कर लिया तो फिर कादा ज्ञान हुआ हो, मांस भी खा लिया, झूठ भी बोल लिया, वही मोह ममता, वही विषय बेकार। महाराज ने कहा जो हमारे अंदर बेकार है, रोग है, वाणी में गुरु साहब बता रहे हैं, सर्व रोग का औषध नाम, कल्याण रूप मंगल गुण काम। गुरबाणी का चपेड़ा मार दिया है, जिदा मास्टर मारदा बच्चों से, तू कल काम क्यों नहीं किया है। जैसे हम पढ़ते हैं, पढ़ना चाहिए, हर चीज़ को पढ़ना चाहिए, गुरबाणी पढ़नी चाहिए, गीता पढ़नी चाहिए, रामायण पढ़नी चाहिए, ग्रंथ पढ़ने चाहिए, गुरबाणी पढ़ना चाहिए। इसलिए ये महापुरुषों की मेहनत है। तो एक बार सच का पाठ युधिष्ठिर स्कूलों को जाते थे ना, उन्होंने सच का पाठ लिखा होता था उसके ऊपर। किसी ने तो 2-4 बार रट्टा लगाया, 10 बार उसी दिन सुना दिया, किसी ने दूसरे दिन, किसी ने तीसरे दिन। महाराजा युधिष्ठिर ने 15 दिन के बाद सुनाया उसको, 15 दिन के बाद। उन्होंने कहा तुमने 15 दिन क्यों लगाए? कहते महाराज मैं ये सच का पाठ है,
मैं 15 दिन मैं मन वचन कर्म से सच्चा रहा हूँ, इसलिए मैं सुनाया है। हमारे तो शर्म आती है भाई, गुरबाणी पढ़ते उन्होंने क्या लिखा है कि ऐसे ऐसे होने चाहिए। तू जा रही है? हाँ फिर तू आज ही है, भोजन करके जाने का बच्चा है। हाँ ठीक है, शाबाश। तो इसलिए महाराज ने कहा धारा अगम पकड़ सुरत जोड़ो, जो आपके अंदर शब्द हो रहा है उससे अपनी सुरत जोड़ो, इस सत्संग में समाना। ऐसे सत्संग में जाना जहाँ सुरत शब्द का मार्ग बताए, नाम शब्द का ही मार्ग बताए, इस सत्संग में सदा समाना। ऐसे सत्संग में जाओ, यानी जहाँ आंतरिक सत्संग यानी सुरत का शब्द के साथ मिलाप हो, ऐसा सत्संग करना। यानी 2-4 गीत गाते, थोड़ी ढोलकी कुटली, समोसे लेके खिलाते, सत्संग है। तो पहले भी करते हम। सेवा अलग चीज़ है, भजन सिमरन अलग चीज़ है। सेवा करने से जुड़ती है सुरत। ये सारी चीज़ां सेवा सत्संग ये जोड़ता, भजन सिमरन करने का बल बख्शता है। आगे आ जाओ, क्या कहते हैं महाराज जी। अब नाम की सुरत को जोड़ दिया, अब सुरत को पंख लग गए। तो आपने देखा है बगैर पंख से पंछी उड़ सकता है? बोलो भाई, नहीं उड़ सकता। अब शब्द से जुड़ गई, उसको पंख लग गए। अब उड़ान कर दी उसने परमेश्वर की तरफ। चली सुरत नभ द्वारा झांका, से नभ मैंने आकाश, अंदर चले गई तो अंदर देखा उसने वो आकाश। चली सुरत नभ द्वारा झांका, अंड 3 लोग दर्शाना। तो लोकी के दर्शन हो गए उसको। और देखो लिखा हुआ है शास्त्रदल कमल में चल गई। ये पहली स्टेज है। देवतों यहाँ के देव ब्रह्मा विष्णु महेश है, निचले चक्रों में भी है वो देवता सारे। देखो सारे निचले चक्र में हैं। यहाँ तक इनका है, आगे चक्र तक, उसके ऊपर फिर दूसरा चलता है। गुदा चक्र में जहाँ से मल त्यागते हैं, यहाँ गणेश जी का बादशाह है। रिद्धि सिद्धि उसकी 2 पत्नी है। इंद्री चक्र में जहाँ संसार की उत्पत्ति होती है, यहाँ ब्रह्मा और सावित्री का है। और नाभि में आ जाओ, यहाँ भगवान विष्णु और लक्ष्मी का बादशाह है। हृदय चक्र जिसको अनाथ चक्र कहते हैं, यहाँ शिवजी और पार्वती का है। इनकी माता जो सरस्वती है, आदि भवानी यहाँ है। कितने चक्र हो गए हैं? 6 चक्र, 6वां चक्र है ये। यहाँ तक ये पहला है, रूहानी पहला स्थान है ये। रिद्धि सिद्धियों के यहाँ शास्त्रदल कमल किसी को कहते हैं, 1000 पंखड़ियों वाला कमल है वो। अब आप सच मान सकते हो? जिन्होंने देखा है वो ही बता रहे हैं। तो त्रिलोकी का काम कर रहे, इतनी लाइट है वहाँ, 1000 बत्ती की लाइट है वहाँ। रिद्धि सिद्धि के देते। मैंने एक सत्संग सुना है एक भाई का। उसने कहा कि मैं जिस वेले मैं स्वर्ग में गया तो मेरे को वहाँ ऑफर मिलती है, भाई तेरे को राजा बना देते हैं, फलानी चीज़। सब जगह हो गया, ब्रह्मलोक में भी गया, फिर शिवजी लोक में भी गया, सारे ऑफर मिलती है। वैकुंठ में भी गया। यहाँ मुक्ति थोड़ी देर के लिए मिलती है। जो अगला मार्ग है वो आत्मा जन्म से चक्र से मुक्त हो जाती है। देवताओं की भी आयु बताई हुई है। ब्रह्मा का एक दिन बताया, एक दिन मैं सुन रहा था, 4 अरब 36,000 करोड़ का एक दिन है उसका। बताओ, 4 अरब 36,000 करोड़ का एक दिन। उम्र उनकी 100 साल की है। जैसे हमारे 6 महीने देवताओं का एक दिन बनता है, ऐसे उनके 6 महीने आगे, ऐसे आगे ही है। ऐसे परमात्मा जो है जिसकी हम संतान है, देवता भी उसकी संतान है। अकाल मृत्यु यूनि से पंग, वहाँ काल की तो पहुँचनी है। तो इसलिए साध संगत जी उसकी भक्ति करो जो अकाल मृत्यु से रहत है। जिसकी मृत्यु होनी है उसकी भक्ति करने से क्या फ़ायदा है?
आप कर सकते हो, देवताओं की भक्ति कर सकते हो, आपको मना नहीं है। तो आप देवलोक में जाओगे, जितने जितने देर वो देवलोक है उतने देर रहोगे, फिर नीचे आ जाओगे। देवते हैं, सारे कुछ है, सारे उसके हुक्म के अंदर हैं। जितने भी ये चीज़ है ना, हुक्म अंदर सब कोई, बाहर हुक्म न कोई, सारा उसके हुक्म अंदर। हमें पता नहीं लगता कि हमें समझ नहीं है चीज़ की, ये सारे उसके अमर। देखो छूट जाए, थोड़ा नीचे हो जाए, हमारा परसा बन जाए, हवा जोर से चले मकान उड़ा देती है। आप सुनते नहीं, देखो समुद्र छाली मारता, किनारे के सारी क्षेत्र सफाई हो जाती है। ये सारी चीज़ें उस परमेश्वर वाहिगुरु के हुक्म में हो रहा काम, हुक्म के अंदर है ये। तो इसलिए अंड तीन लोग दर्शाना, तीन लोग है ये शास्त्रदल कमल, पाए जाए ब्रह्मांड समानी। अब इसके ऊपर ब्रह्मांड है, अंड आगे ब्रह्मांड है। सुन सरोवर कमल खिलाना, अब सुन सरोवर आगे, जैसे अमृतसर नहीं सरोवर, गुरुवाणी में लिखा है रामदास सरोवर नहाते उतरे पाप कमाते। मैंने एक संत को सुना कल, यहाँ लड़ाई हुई थी पुराने ज़माने में, जो अमृत बचा था उन्होंने बताया वहाँ, और ऋषि की कुटिया भी है वहाँ, वो सरोवर में था वो अमृत सरोवर। अब वो सरोवर के अंदर है हमारे, जो गुरबाणी में हमारे लिखा है रामदास सरोवर नहाते उतरे पाप माते। जहाँ आत्मा वहाँ जाती है सुरती, जन्म मरण के सारे पाप धुल जाते हैं। पुराने जमाने में कथा आती थी ना, उस सरोवर में एक कोड़ी था, उसने उसमें स्नान किया, उसका कोढ़ दूर हो गया। तो जन्म जन्म के पाप है, जब हम सब से जुड़ जाएंगे जन्म जन्म के पाप कट जाएंगे। रामदास सरोवर नहाते उतरे पाप कमाते, सत्संग है उनका सरोवर या अंदर सरोवर। इस जितनी भी वो बनाया हुआ है ना, सारा वो मंदिर है, वो हर मंदिर है उसको कहा गया। तो गुरु महाराज ने कहा हर मंदिर ये शरीर है, वो तो बाहर नकल है, असली महाराज ने इसको कहा है। गुरुवाणी गुरु साहब ने कहा हर मंदिर ये शरीर है, ज्ञान रत्न प्रकट होए, इसके अंदर जाओ, वो प्रभु इसके अंदर बैठा हुआ है। गोस्वामी तुलसीदास लिख रहे काठ में है सूझत नहीं लानत ऐसी जिंद, तुलसी संसार को भयो मोतिया बिंद। हमारे अंदर ज्योत जग रही है, दीवा बले अगम का, बिन बत्ती बिन तेल। गुरबाणी में महाराज ने कहा कि वो जो परमेश्वर की जो ब्रह्म की ज्योत है हमारे अंदर जग रही है। सब में ज्योत ज्योत है सोए, तीसरे चानन सब में चानन होए, गुर साखी ज्योत प्रकट होए। हमारा परम दूर की नहीं होते, हम उस ज्योत को देख नहीं रहना, वो प्रकट की है, अभ्यास द्वारा हो गई हो, सदगुरु की कृपा द्वारा। उसको जगाओ ना, दुई दुआ तो अंदर से निकल जाएगी। दुई यहाँ दूर हो जाए, दृष्टि ज्योत में धरना, उसको प्रकट करने पड़ता है। बारी भी ज्योत जगानी है तो उसको प्रकट करने पड़ता है, जलाने पड़ता है, तो ये ध्यान से जगेगी हमारे अंदर। हमें ऐसा कोई महापुरुष कोई सिखाने वाला मिल जाए, हम ही कहते हैं उनको गुरु। पहाड़ में ना हिमाचल में जो टीचर होते हैं उनको गुरु जी कहते हो। गुरु कहते हैं जो हमारे को तकनीक बताता है। जो परमेश्वर है वो अपने आप को नहीं गुरु कहते हो, हमें उसके साथ जोड़ते हैं। ऐसा कोई संत मिले मेरी तार प्रभु दे नाल जोड़े, वो जोड़ दे सानू। तो इसलिए सुन सरोवर कमल खिलाना, वो सरोवर में कमल खिले हुए हैं। अब तो काल कला सब यहाँ काल की जो ताकत है काम नहीं करती है। यह काल के हद से आत्मा आगे पहुंच जाती है। हाँ, काल का जोर नहीं चलता। देखो लिखा काल कला, अब तो काल कला सब हारा, मान सरोवर पैरना, वह स्नान करती है आत्मा। स्नान करने से वहाँ काल का कला हार जाती है, वहाँ उसकी ताकत नहीं से, पर काल के सीमा से आत्मा दूर चली जाती है, फिर इसको कुछ नहीं कह सकता हो।
अक्षर रूप निखरती चली, अक्षर रूप लिखा हुआ महाराज ने, सहस्त्र कमल को देखा, आगे आत्मा चल पी, निखरती चली, छोड़ दिया अब देश बगाना। देश कौन? काल का देश, ये भी काल का देश है, ये नहीं तेरा देश मना परदेशिया। काल के देश में रह रहे हम, ये पिंजरा भी उसी का ही है। अब इस पिंजरे से कैसे निकलना है, ये केवल सतगुरु बताएगा आपको। आपको युक्ति बताई हुई है महाराज ने, अब इस पिंजरे से निकलो। 9 दर ठाके तब दर आए, 10 ठाके मतलब 9 द्वारों से निकलना है, बंद कर देना है इनको। 9 दर ठाके तब दर आए, 10 में निज कर वासा पाए, उथे आनंद शब्द बजे दिन राती, गुरमती शब्द सुनावने। वो जो शब्द आ रहे हैं सचखंड से, तुर की बाणी आ रही है, और गुरु की मत द्वारा ही हम सुन सकते हैं। सुनने से ही आपके अंदर ताकत आ जाएगी। सुनिए सिद्ध फिर सुरनाल, सुनिए धरती तबलगा, सुनिए पो न सके काल, सुनिए दुख पाप का नाश। सुनने की पौड़ी नहीं पढ़ते, वो अंदर शब्द है, हम रोज़ उसको पढ़ते सुनते हैं, फिर भी हमारे अंदर से वो चीज़ नहीं है। वो अंदर है हमारे, जो आर्य शब्द है, जिसको गुरु परमात्मा भगवान जो कुछ भी कहते हैं, वो हमारे, उसको प्रकट करो आपके अंदर, ध्यान से होगा प्रकट। छोड़ दिया अब देश बेगाना, यहाँ आत्मा काल के देश को छोड़ जाती है, कर्जा मुक्त हो जाती है आत्मा। सुरत साफ उड़ी ऊंचे को, अब यहाँ जाके सुरत साफ हो जाती है। इस वेले हमारी सुरत मैली है, ख्याल है मैले नहीं, ख्याल वहाँ जाके साफ हो जाती है। सुरत साफ उड़ी ऊंचे को, छूट गया सब महल पुराना। हमारे 3 शरीर है, 3 से भी ज़्यादा है। आजा मैं तेरे लिए सत्संग थोड़ा बचा के रखे हैं। हाँ, आपने तो नहीं फ़ोन किया इसको, बस मैंने किया इसको। ये मेरे को फ़ोन करती है कि महाराज आओ। मैंने कहा हमें ऐसे नहीं आएंगे जब तक नहीं आई। बह जाए, ढोल की परे कर देते, बह जा बच्चा, ढोल की परे कर दे बेटा, बैठो शाबाश, देखिए टावर न छड़ दे। बोलिए जयकारा, बोल श्री गुरु महाराज की जय। अब सूरत साहब होगी, गुरु महाराज कहते हैं उच्चे को उड़ान होगी इसकी। हाँ, छूट गया सब महल पुराना। 3 शरीर साढ़े एक तो सामने है, ठीक है नहीं, एक सूक्ष्म एक कारण है। एक संत ने होर भी बताए हैं कल, बहुत बढ़िया सत्संग मैंने सुना उनका। हमारे अंदर कोश है, हमारे अंदर प्राणमय कोश, अन्नमय कोश, आनंदमय कोश, ये सारे कोश है। विज्ञानमय कोश और भी है, मेरे को इतने याद नहीं है कि मैं पढ़े लिखे नहीं है। तो ये सारे 3 शरीर तो मेन ही है, स्थूल जिसमें हम बंद है। हमें काल भगवान ने कैद किया, मन रूपी एजेंट साढ़े पीछे लगाया है, इसको पार करना है, खोलना है इसको। बिंदी लगा ले कर, तुम उथे तो नहीं है कनेडा, बिंदी लगा के रखे कर, है कि किसी को बिंदी दे इनू दे भाई, किधर है इनकी बोटी, तू लगाती है बिंदी, हाँ लिया बिंदी दे इनू, दे लगा। बिंदी का मतलब है कि ये द्वार है श्रेष्ठ। तिलक भी लगाते हैं ना, वहाँ बैठ जाओ, अंदर चल दो आप। ओ देखो बैठे सुखदेव जी, हाँ कोई बात नहीं, खड़ी हो ना, लत्ता सीधी हो जाएंगी। बोलिए जयकारा, बोल श्री गुरु महाराज जी। काफ़ी देर के बैठी, और फिर कारण शरीर है, 3 शरीर को पार करके छूट गया महल पुराना। अब इधर उधर निकल दे आगे तो मेहनत करो आप, ठीक है नहीं। आगे 4 अदर समानी, फिर ऊपर चल गई दूसरे मंडल में। शब्द शब्द का मर्म पछाना, फिर जो शब्द बता दे गुरु महाराज ने, 5 शब्द, 5 गुरबाणी में लिखा है 5 शब्द तुन कारतों ने बाजे शब्द निशानू। इसने वह मर्म मैंने भेद, उनका भेद जान लिया। जो आपको 5 बताए हुए हैं शब्द है, वो वहाँ 10 प्रकार के हैं। सारंगी भी बजती है और कई तंती साज हैं, उनके द्वारा ही आत्मा जाती है। महाराज ने बताया घंटा, शंख, मृदंग, बंसरी, बीना, ये लास्ट शब्द है 5वां, ये 7 लोक का शब्द है।
तो शब्द शब्द का मर्म पछाना, संत बिना कोई समझे नहीं। संतां ते बेर समझ नहीं आती। महाराज ने गुरबाणी में लिखा है, गुरु की मत लै तू ही आने, भक्ति बिना डूबे बहुत सियाने। संत बिना कोई समझे नहीं, आगे जो जो भेद दिखाना, कहने में आवे नहीं पूरा, उल्टा छोटा कर तो बखाना, उल्टा छोटा कर देते जैसे मैं कर रहा हूँ। वाचक ज्ञानी उक्ति लगावे, जेड़े वाचक ज्ञानी अभ्यासी नहीं है, बढ़िया सुना देते हो। वाचक मैंने फिर वाचना ही करते हैं। वाचक अपनी युक्ति लगावे, अमल बिना नहीं बूझ बुझाना। जब तक अमल नहीं करेंगे उनको समझ नहीं आएगी। आप अमल करोगे तो आपको समझ आ जाएगी इस चीज़ की। बगैर हम सुनने से तभी होगा जब तक हम नाम की कमाई नहीं करेंगे। आप शब्द को पकड़ो, अंदर जो असली चीज़ है। अपने द्वार बंद करके जितने भी बैठ सकते हैं उनको सुनो परमेश्वर को। तो पहले महापुरुष बताते हैं कि पहले आपको बींडे की आवाज़ आएगी जो एक टी 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 करता है। शुरुआत यहाँ से होती है, फिर बदलती जाएगी, रली मिली आवाज़ आएगी। महाराज ने कहा, अनाद की धुन प्यारी साधो, अनाद की धुन प्यारी रे। पहले पहले रल मिल बाजे, पाछे न्यारी रे। घंटा शंख ताल मृदंग बीन बाजे नगारी रे। ये सारी अंदर है। तो वही शब्द ही हमारे को तोड़ेगा, शरीर के बंधनों से काटेगा, वही अंदर की ओर खींचेगा। और ऐसे सिमरन तो करते हैं हम, फिर भी बाहर आ जाते हैं। जब शब्द खुलेगा फिर अंदर की ओर खिंचाव हो जाएगा हमारा। फिर आप परिवार में रहो, ठीक है नहीं, अब शब्द ही बदलेगा। जब तक शरीर में आत्मा नहीं निकालते हो। कहने में आवे नहीं पूरा, हाँ, अपनी युक्ति चतुरता त्यागो। अपनी जो युक्तियाँ हैं उसको भी त्याग दो और चतुराई भी त्याग दो। अपनी युक्ति चतुराई त्यागो, संत वचन को करो प्रमाण। जो सतगुरु ने कहा है उसको प्रमाण करो। उस सतगुरु क्या कहते हैं, कर साध संगत भज केवल नाम, अबर काज तेरे कितने न काम। नाम की कमाई करो। अपनी युक्ति न लगाओ कि ऐसे होगा वो करेंगे ये करेंगे, नहीं। जो सतगुरु महाराज का वचन है उसको पक्का करो, विश्वास करो, अभ्यास करो, तब बनेगा। घर में रहो, बाहर रहो, कोई बंधन नहीं इसमें। जब नाम की कमाई करना शुरू कर दोगे, यानी अंदर आ जाओगे, समझो कि फिर जीवन जीने का तरीका आ जाएगा, समझ आ जाएगी। जब तक हम बाहरी मुखी है, फिर तो बाहरी मुखी आदमी तो संसारी है। नाम लेवा तो है मगर है पक्का संसारी है। संसार की तरफ चलता है कि अंतर्मुखी तो है नहीं। हो नाम लेवा है, चाहे किसी भी धर्म से जुड़ा हुआ है, पर अंतर्मुखी नहीं है। वो बाहर के कर्म करता है। संसारी पक्का होगा, उसका खिंचाव जो हो सुरती का बाहर की ओर होगा। अभ्यासी का खिंचाव अंदर की ओर होगा। कोई बंधन को काटता है नाम। हम खुद ही जब खड्डे में गिरे हुए हैं तो किसी को आवाज़ भी नहीं लगाते, तो वहाँ से निकलनी अगर हमारे को कोशिश भी करे, आ जा भाई तेरे को निकाल देगा, तो नहीं मैं नहीं निकलना, तो खड्डे में गिरे रहो। इस एक खड्डा शरीर ही है, इसमें से निकलो। आप जहाँ बिंदी तेरे लगाई है इसको पार कर दो बस। आपको कोई बंधन नहीं है। घर भी तेरा बहुत बढ़िया बना दिया महाराज ने, संत भी आते हैं, ठीक है नहीं। सेवा अपनी जगह है, ठीक है नहीं। सत्संग अपनी जगह है, जड़ा अभ्यास हो अपनी जगह है। सारी चीज़ें अभ्यास करने के लिए हैं कि हम सौखे होकर अभ्यास करें, ठीक है नहीं। सेवा भी करो। दान अपनी जगह है। दान किसको कहते हैं? जो आप भोग रही है, आपने पीछे किया हुआ है, इसको दान कहते हैं। और क्या, अब और इसके ज़्यादा भोग लेगी फिर तर जाएगी। फिर जब अभी नहीं तरे तो फिर क्या तरोगे भाई। कलयुग का जो असली धर्म है, कलयुग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर नर उतर सपारा। ये है कलयुग का धर्म। गुरु नानक देव जी महाराज ने फरमाया, कलु आया नाम बवो आन रुत नहीं। बंदा होर सारे काम कर लेंदा, रातां झाग लेंदा है,
पर भजन बंदगी करना बड़ा मुश्किल है जीव नूं कि आदत नहीं है भजन बंदगी करने की। सत्संग भी सुन सकते, सत्संग कर भी सकते, भजन जो भजन नहीं करे तो सत्संग करने का सुनने का क्या फ़ायदा हुआ। और मैं भी सत्संग करता हूँ, आप सुनते हो, जब हम दोनों भजन न करें तो क्या फ़ायदा हुआ इसका। महाराज गुरबाणी में फरमाते हैं, सुनिया मनिया मन किता पाओ अंतर्गत तीर्थ मल्ला। अंतर्मुखी हो, जब तक अंतर्मुखी नहीं होगा कैसे होगा हमारा। क्या हम बदल गए हैं? नहीं, ये बदलने वाला काम नहीं करते। अभ्यास करो भाई, बदल जाओगे, ठीक है। नहीं, अपनी युक्ति चतुरता त्यागो, संत बचन को करो प्रवान, वह देखी देखी निज अपनी। वो कहते हैं देखी निज अपनी, संत कहते हैं जो उन्होंने देखा है, जो अपने जीवन का तजर्बा है, वो कहते हैं। हम तो सुन के कह रहे हैं, ठीक है। नहीं, आपने कहा मैंने बोल दिया, ठीक है। नहीं, तू सुन सुन क्यों बुद्धि लड़ा ना पाई, तू सुन सुन के बुद्धि क्यों लड़ाना है। बुद्धि को भी त्याग दे, गुरु के वचन को, संत के वचन को प्रमाण कर। सदगुरु सबसे कहते संत भेद कोई भेदी जाने। तो ये भेद का मार्ग है, जिसने भेद लिया हुआ आप अभ्यास करो, अपने जीवन को सफल करो भाई, ठीक है। नहीं, यही तेरी अवसर, यही तेरी बार, घट पीतर तू देख विचार, कहे कबीर जित के हार, बहुविधि के हो पुकार पुकार। नाम की कमाई करो, अपने जीवन को सफल करो। बोलिए जयकारा बोल श्री गुरु महाराज की जय। एक भजन निकाल दे भाई ये विचों, एक की जय साचे दरबार की जय। महाराज कहते बहुत बढ़िया समय मिला आपको, अवसर बहुत भलो रे भाई, ये अवसर बहुत भलो रे भाई। ये अवसर बहुत भलो रे भाई, ये अवसर बहुत भलो रे भाई। अवसर बहुत भलो रे भाई। ताजे अभिमान पर पंच झूठ को, ताजे अभिमान पर पंच झूठ को, शार गुमान बुराई, ये अवसर बहुत भलो रे भाई। ये अवसर ताजा विमान झूठ पर पंच को, शार गुमान बुराई, ये अवसर बहुत भलो रे भाई। माता पिता स्वार्थ के संगी, माता पिता स्वार्थ के संगी, माया जाल फसाई, ये अवसर बहुत भलो रे भाई। ये अवसर माता पिता स्वार्थ के संगी, माया जाल फसाई, ये अवसर बहुत भलो रे भाई।
हेलो हेलो सचेत करते हैं महाराज जी, वह तो बंदी है, बक्से की तार खुल गई। बाग से तार खुल गया तो ही जोर लगता बहुत। नहीं जब लगे जरा रोग नहीं आयो। जरा कहते हैं बुढ़ापे को कि जब तक बुढ़ापा और रोग नहीं आया, जब तक तू नाम जप ले, जब लग जरा रोग नहीं आया, जब लगे जरा रोग नहीं आयो। ओ जब लग जरा रोग नहीं आयो। ले गुरु ज्ञान भलाई, दूसरे बहुत भलो रे भाई। अवसर बहुत भयो रे भाई। अवसर बहुत भलो रे भाई, ये अवसर बहुत भलो रे भाई, ये अवसर बहुत भलो रे भाई। अवसर बहुत भयो रे भाई। हे साधु संगत मिल पद सतगुरु, साधु संगत मिल पद सतगुरु को, साधु संगत मिल पद सतगुरु को, साधु संगत मिल पद सतगुरु को, साधु संगत मिल भज सतगुरु को। जो सकल सुखदाई, ये अवसर बहुत भलो रे भाई। के अवसर बहुत भयो रे भाई। तज अभिमान झूठ हे, तज अभिमान प्रपंच झूठ को, तज अभिमान प्रपंच झूठ को। छोड़ छोड़ मान बड़ाई, हे अवसर बहुत भलो रे भाई। अवसर बहुत भयो रे भाई। आगे कबीर साहब जी फरमाते हैं, कहूँ पुकार चेतन रे अंधे, कहूँ पुकार चेतन रे अंधे। कहूँ पुकार देत नर अंधे। कहूँ पुकार चेतन रे अंधे, कहूँ पुकार देत नर अंधे। तन गोई, के अवसर बहुत भलो रे भाई, के अवसर बहुत भयो रे भाई। के अवसर बहुत भयो रे भाई। कह कबीर देह कांच की, कह कबीर देह कांच की, कह कबीर देह कांच की। कह कबीर देह कांच की, कहे कबीर देह कांच की। बिन सुत मार न लाई, हे अवसर बहुत भलो रे भाई। के अवसर बहुत भयो रे भाई। महाराज समझाते हैं कि ये शरीर हमारे कांच का है, थोड़ी सी ठोकर लगे टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, क्या भरोसा जिंदगानी का, आदमी है बुलबुला पानी का। तो साध संगत जी, शरीर मिला है प्रभु की भक्ति करने के। गुरु साहब फरमाते हैं, भई प्राप्त मानक देवरिया गोविंद मिलन की, यही तेरी बरिया अबर काज तेरे कितना काम, मिल साध संगत भाजे केवल नाम। मनुष्य जन्म में ये काम हो सकता है, फिर नहीं पछताओगे। अच्छे दिन पाछे गए गुरु से न कीना हेत, फिर पछता के हो जब चिड़ियाँ चुगी खेत। तो बोलिए जयकारा बोल श्री गुरु महाराज की जय। अब हम जाएंगे सरहंद में। महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल महाराज की, वाले वाले श्री गुरु महाराज की, सब महापुरुषों की जय। नगर खेड़े की जय। गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा,
गुरु साक्षात् पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु जी के सिमरन मात्र से नाशत विघ्न अनंत, ताते सर्व आरंभ में ध्यावत है मुनि संत। जय खोजत ब्रह्मा थके सुर नर मुनि अरुदेवा, कहे कबीर सुन साधवा कर सत गुरु की सेवा। सब धरती कागज करूं लेखनी बन राय, सात समुंदर मसी करूं तो भी गुरु गुण लिखा न जाए। गुरु जी को सिर पर रखे चले आज्ञा माही, कहत कबीर तिस दास को तीन लोक डर नहीं। बोले जयकारा बोल श्री गुरु महाराज की जय, सच्चे दरबार की जय। में समझा रहे हैं कि आपकी चादर पुरानी हो गई है। ठीक है बच्चा बह जाए यहीं। कौन सी चादर है? नहीं, शरीर रूपी चादर। किसके गोडे दर्द कर रहे, किसी की कमर देखो सब बैठे हैं कुर्सी के ऊपर। ये पुरानी हो गई शरीर। अब तो समझो, अब तो भजन कर लो। एक दिन ऐसी हो जाएगी, टुक टुक हो जाएगी। चादर हो गई बहुत पुरानी, ये चादर हो गई बहुत पुरानी, चादर हो गई बहुत पुरानी। अब तो समझ मूर्ख अभिमानी, अब तो समझ मूर्ख अभिमानी। चादर हो गई बहुत दूर बोलो, ये चादर हो गई बहुत पुरानी। यानी शरीर रूपी चादर दिन प्रतिदिन हमारी पुरानी हो रही है। जैसे चरखा होता था पुराने जमाने में, जब पुराना हो जाता है उसकी खुंडी होती है ना तो ठलकती हैं वो, तकड़ा भी भींगा हो जाता है। जब सूत काटते दिन और डोर टूट जाती है। ऐसे ही शरीर समय सिर भजन कर लो, नहीं तो पछताओगे। अच्छे दिन पैसे गए गुरु से न कीना हेत, फिर पछताए के होत जब चिड़िया चुगी खेत। पुरानी हो गई है, जिस काम ले चरखा लिया है वो काम करो, नहीं तो पछताओगे। ये चादर हो गई बहुत पुरानी, चादर हो गई बहुत पुरानी। अब तो समझ मूर्ख अभिमानी, अब तो समझ मूर्ख अभिमानी। चादर हो गई बहुत पुरानी, चादर हो गई बहुत पुरानी, चादर हो गई बहुत पुरानी। आज वो जो है चादर भीनी, आज वो चादर भीनी। सूत कलम की तानी, चादर हो गई बहुत पुरानी, चादर हो गई बहुत पुरानी। अब तो समझ मूर्ख अभिमानी, अब तो समझ मूर्ख अभिमानी, अब तो समझ मूर्ख अभिमानी। अजब झूला है चादर भीनी, अजब झूला है चादर भीनी। सुध कलम की तानी, चादर होगी बहुत पुरानी, चादर हो गई बहुत पुरानी। ये जो शरीर रूपी चादर है
ये ब्रह्मा जी की ड्यूटी है। जो शरीर बनते हैं ना, सूत कर्म की तानी, कर्मों के सूत से बुनी हुई है। कितनी 84 लाख जूनी आ जाते, जैसे उनके कर्म है वैसे वैसा शरीर मिला उनको। आपने गुरु की भक्ति की है, नाम जपा, सेवा की है, तो आपको मनुष्य का शरीर मिल गया। अजब झूला है चादर भीनी, अजब झूला है चादर भीनी, सूत कर्म की तानी, चादर हो गई बहुत पुरानी, चादर हो गई बहुत पुरानी। अब तो समझ मूर्ख अभिमानी, अब तो समझ मूर्ख अभिमानी, अब तो समझ मूर्ख अभिमानी। सुरत निरत का भरना दीना, सूरत निरत का भरना दीना, सूरत निरत का भरना ली, हे सूरत निरत का भरना दीना, सूरत निरत का भरना दीना। तब सबका मन मानी, चादर हो गई बहुत पुरानी, चादर हो गई बहुत पुरानी। ए अब तो समझ मूर्ख अभिमानी, अब तो समझ मूर्ख अभिमानी। इसको सुरत नृत्य, नृत्य में ना देखना, और सुरत इसको होश है, बुद्धि अकल दी है। पशुओं को नहीं होती है ये चीज़ जो मनुष्य को होती है। इसलिए ये सबके मन को अच्छी लगती है, देवता भी इसको तरस रहे हैं। तो इसलिए सचेत कर रहे हैं, आपको जिस काम के लिए दी है वो काम कर, महाराज सचेत कर रहे हैं, नहीं तो पछताएगा। मैले दाग लगे पापन के, मैले दाग लगे पापन के, मैले दाग लगे पापन के। विषय में लपटानी, चादर हो गई बहुत पुरानी, चादर हो गई बहुत पुरानी। ये जो चादर है, श्री रूप चादर है, प्रभु की भक्ति करने के लिए मिली है। ये पाप ही करता रहे इसके द्वारा, और विषय प्रकारों में लिबड़ी हुई चादर है ये। मैले दाग लगे पापन के, मैले दाग लगे पापन के, दाग लगे पापन के। विषय में लपटानी, चादर हो गई बहुत पुरानी, चादर हो गई बहुत पुरानी। अब तो समझ मूर्ख अभिमानी, चादर हो गई बहुत पुरानी, चादर हो गई बहुत पुरानी। पुरानी भी हो गया कि इसमें पाप ही किए हैं, और विषय भोगों में इसको गंदी कर दिया है। देवता भी तरस दे इसको। अब समझा रहे हैं हमारे को, अब साफ हो सकती है, ठीक है, नहीं फिर नहीं होगी। ज्ञान का साबन लगा कर तो
ज्ञान का साबुन लगा कर धोवो, ज्ञान का साबुन लगा कर धोवो, सत्संगत के पानी चादर हो गई बहुत पुरानी। चादर हो गई बहुत पुरानी। अब तो समझ मूर्ख अभिमानी चादर हो गई बहुत पुरानी। चादर हो गई बहुत पुरानी। महाराज ने उपाय बता दिया, अगर मैली हो गई है विषय विकारों की गंदगी में, तो आप नाम के साबुन और सत्संग का पानी, साबुन पानी से कपड़ा धुलता है, सत्संग और नाम की कमाई करो। कर साध संगत भज केवल नाम, अबर का तेरे कितने काम। दिन प्रतिदिन हमारे मान, चल बाद में सुनाऊंगा, फिर मेरे इधर चल जाने भई खराब अब हो गई सारी, भई खराब अब हो गई सारी, भाई खराब अब हो गई सारी। लोग सानी चादर हो गई बहुत पुरानी। चादर हो गई बहुत पुरानी। अब तो समझ मूर्ख अभिमानी। अब तो समझ मूर्ख अभिमान। भाई आप भी समझो, चादर को साफ कर सकते हैं, प्रभु की भक्ति कर सकते हो। जिस काम के लिए मिली वो काम नहीं किया, गंदी चादर को लेकर घूमता है। ऐसी औरत उम्र गवाई, ऐसी औरत उम्र गवाई। हाँ ऐसी औरत उम्र गवाई, ऐसी औरत उम्र गवाई। भली बुरी नहीं जानी चादर हो गई बहुत पुरानी। चादर हो गई बहुत पुरानी। अब तो समझ मूर्ख अभिमानी। अब तो समझ मूर्ख अभिमानी। शंक मान दान दिए अपने, शंक मान दिए अपने, शंक मान दान दिए अपने, शंका मान दान दिए अपने। ये बस तू है बेगानी, ये चादर हो गई बहुत पुरानी। चादर हो गई बहुत पुरानी। ये अब तो समझ मूर्ख अभिमानी। अब तो समझ मूर्ख अभिमानी। तो बगानी चीज़ है, बगानी चीज़ आप ले लो किसी की, वो एक दिन आपसे छीन लेगा कि लिया भाई मेरी शाल है ये, ऐसे ये शरीर है। गंदी पूरी उम्र गंदगी की ऐसी मैली चादर लेके ही घूमता रहा, अपना सारा समय ही गवा दिया है। कबीर साहब जी कहते हैं, कहे कबीर ये राख जतन से, कहे कबीर लाख जतन से, कहे कबीर लाख जतन से। फिर हाथ नहीं आनी ये चादर हो गई बहुत पुरानी। चादर हो गई बहुत पुरानी। कह कबीर राख जतन से, कह कबीर लाख जतन से। फिर हाथ नहीं आनी चादर हो गई बहुत पुरानी। चादर हो गई बहुत पुरानी।
अब तो समझ मूर्ख अभिमानी, अब तो समझ मूर्ख अभिमानी। बोलिए जयकारा बोल श्री गुरु महाराज की जय। वैसे तो इसमें महाराज ने सारा कुछ समझा दिया है किस लिए मिली है, तो आप क्या सोचते हो जिसके लिए मिली है वो लगाओ। बाकी तो में है चिकड़ में छलांग मारने वाली बात है। पहले बंदे को होश नहीं होती है ना, जैसे बंदे को होश नहीं होती है कहीं भी गिर जाता हो, जब होश आती है उसको पता है कि मेरे कपड़े भी ख़राब हो गया है, वो अपने कपड़े साफ कर लेता है। मेरी बात समझते हो ना आप लोग? हाँ। फिर पछताओगे, अच्छे दिन पाछे गए गुरु से न कीना हेत, फिर पछताए के खुद जब चिड़ियाँ चुगी खेत। फिर नहीं अवसर मिलेगा है